आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। बिहार में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए एनडीए हलकों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जेडीयू कानून साज पार्टी आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए मीटिंग करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हरियाणा के फरीदाबाद में शिमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शुरू होने वाले दुबई एयर शो 2025 में अपनी दिफाई कुव्वत का मुजाहरा करेगा। बरतानिया में पनाह देने से मुताल्लिक इस्लाहात के तहत पनाह गुज़ीनों को क़याम करने के लिए 20 साल के इंतजार का सामना करना होगा। भारत के महकमा मौसमियात ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला में शदीद बारिश की पेशगोई की है और लग्जमबर्ग के स्ट्रॉसन के मकाम पर भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने मर्दों के कंपाउंड जुमरे में जीटी ओपन इंडोर आलमी सीरीज का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। बिहार में एक नई सरकार की तश्कील के लिए एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नई दिल्ली और पटना में इन पार्टियों के अरकान के माबैन तबादले ख्याल और बहुत सी मीटिंगों का इनेकाद किया जा रहा है। काबीना के ढांचे और वजीरों की कौंसिल में मुख्तलिफ इत्तेहादी पार्टियों की नुमाइंदगी पर बातचीत जारी है। हाल ही में कराए गए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी 89 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि चिराग पासवान की क़यादत वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को 19 सीटें मिली हैं। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 5 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें हासिल हुई हैं। पटना में जेडीयू कानून साज पार्टी के लीडर चुनने के लिए आज मीटिंग होगी। उम्मीद है कि जेडीयू के 85 नए मुंतखबा अरकान असेंबली नीतीश कुमार को मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्टी के कानून साज लीडर के तौर पर मुंतखब करें। उम्मीद है कि बीजेपी भी एनडीए की इस मीटिंग के बाद अपना कानून साज लीडर चुने। एनडीए कानून साज पार्टी की मीटिंग की भी आज मुनक़िद किए जाने की तवक्को है। पेश है एक रिपोर्ट। एनडीए कानून साज पार्टी की तरफ से उसका लीडर चुने जाने के बाद ही नई सरकार की तश्कील का दावा पेश किया जाएगा। इससे पहले मौजूदा सरकार की आखिरी काबीना मीटिंग आज वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में मुनक़िद होगी। इस मीटिंग में मौजूदा काबीना को तहलील करने की सिफारिश की जाएगी ताकि नई सरकार की तश्कील का रास्ता हमवार किया जा सके। उसके बाद वजीर आला नीतीश कुमार गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। इसी दौरान नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये तकरीब पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनक़िद होगी, जहां गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान नए वजीर आला और दीगर काबीना अरकान को हलफ दिलाएंगे। उम्मीद है कि हलफ बर्दारी की ये तकरीब 20 नवंबर को मुनक़िद होगी। इसी दौरान पटना की जिला इंतजामिया ने आज गांधी मैदान में आम लोगों के लिए 20 नवंबर तक बंद कर दिया है। धर्मेंद्र कुमार रॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। असेंबली चुनाव के नताइज के ऐलान के 2 रोज बाद बिहार के आला इंतखाबी अफसर विनोद सिंह गुंजियाल ने पटना के राजभवन में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को रियासती असेंबली के 243 नौ मुंतखबा अरकान की फहरिस्त सौंप दी है। इस फहरिस्त में AIMIM, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कानून साजों के साथ साथ एनडीए के 202 और महागठबंधन के 34 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इसी दौरान भारत के चुनाव कमीशन ने असेंबली चुनाव और ज़िमनी चुनाव कराए जाने के बाद बिहार 6 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम एक इलाके से मिसाली ज़ाब्ता अमल हटा लिया है। चुनाव कमीशन ने इस पेशरफ्त के बारे में भारतीय सरकार के काबीना सेक्रेटरी और मुताल्लिका रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मुत्तला करने के लिए उन्हें एक मकतूब तहरीर किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में होने वाली शिमाली जोनल काउंसिल NZC की मीटिंग की सदारत करेंगे। तवक्को है कि इस मीटिंग में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान और दीगर के अलावा चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। 32वें NZC मीटिंग में रियासती सरकार के दरमियान पानी के बंटवारे के उमूर और तरक्याती कामों में तालमेल पर तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। एक रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीम भारत का विजन दिया है और जोनल काउंसिल्स इस समत में अहम ताउन दे रही हैं। इस एतमाद के साथ कि मजबूत रियासतें एक मुस्तहकम मुल्क की तामीर करें। जोनल काउंसिलों ने 2 या इससे ज़्यादा रियासतों या मरकज़ और रियासतों पर असर डालने वाले उमूर पर मुज़ाकरात और तबादला ख़याल के लिए एक मेकानिज़म फराहम किया है। इसके ज़रिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर खिदमत अंजाम दी जाए ताकि आपसी ताउन को बढ़ाया जा सके। अलबत्ता गुज़िश्ता कुछ बरसों से जोनल काउंसिलों का रोल अब एक एडवाइजरी के तौर पर है। ये जोनल काउंसिल्स मुख्तलिफ शोबों में ताउन और आपसी मुफाहमत के सेहतमंद रिश्तों को फ़रोग़ देने में एक अहम उनसुर साबित हुई हैं। गुज़िश्ता 11 साल में सभी रियासती सरकारों, मरकज़ी वज़ारतों और महकमों के ताउन के साथ मुख्तलिफ जोनल काउंसिल्स और उनकी मुस्तकिल कमेटियों की कुल 63 मीटिंगें हुई हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। दुबई एयर शो 2025 आज मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। भारत इस 2 रोज़ा एयर शो में अपनी दिफाई ताकत और सलाहियत का मुजाहरा करेगा। भारतीय फ़ज़ाइया, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और LCA तेजस के साथ एयर शो में शिरकत करेगी। दिफा के वज़ीर ममलकत संजय सेठ भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। अपने दौरे में जनाब सेठ मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने हममनसब के साथ दुतरफा मीटिंग की सदारत करेंगे। वो भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, बरतानिया और इटली की तकरीबन 50 कंपनियों के साथ सनत से मुताल्लिक़ एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की भी सदारत करेंगे, जिसका मकसद भारत में दिफाई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में ताउन में इजाफा करना है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कल दोहा में कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल-सानी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पुरजोश मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात से उन्हें मुत्तला किया और भारत और कतर के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अज़्म को दोहराया। वज़ीर ख़ारजा ने इश्तराक बढ़ाने और नए मौके तलाश करने के बारे में कतर के अमीर की सताइश की। डॉक्टर जयशंकर ने दोहा में कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के साथ साथ वसी इलाकाई और आलमी उमूर की पेशरफ्त के बारे में भी अपने अपने ख्यालात पेश किए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बरतानिया मौजूदा दौर में इमिग्रेशन से मुताल्लिक़ अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली का ऐलान करेगा। बरतानिया की दाखिला सेक्रेटरी शबाना महमूद आज ऐवान नुमाइंदगान से खिताब करेंगी, जिसका मकसद मौजूदा दौर में गैर कानूनी माइग्रेशन पर काबू पाने के लिए अभी तक की सबसे वसी इस्लाहात करना है। दाखिला सेक्रेटरी ने कहा कि बरतानिया को इस बात पर अपना नज़्म नसक और कंट्रोल दोबारा कायम करना चाहिए कि कौन इस मुल्क में दाखिल होता है और कौन क़याम पज़ीर हो जाता है। डेनमार्क के निज़ाम पर मबनी इन इस्लाहात का मकसद बरतानिया को गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कम दिलचस्पी वाला मुल्क बनाना है, जहां से इन लोगों को आसानी से मुल्क बदर किया जा सके। मंसूबे के तहत पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल रहाइश के लिए दरख्वास्त देने से पहले 20 साल का इंतज़ार करना होगा। तजवीज़ के मुताबिक किसी पनाहगुज़ी की हैसियत आर्जी होगी और इसका इन्हिसार लगातार जायज़े पर होगा। जब किसी पनाहगुज़ी की शहरियत उसके अपने आबाई वतन से ख़त्म कर दी जाएगी तो इन लोगों को बरतानिया में महफूज समझा जाएगा। बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना और उनके 2 करीबी साथियों से मुताल्लिक़ इंसानियत के ख़िलाफ़ मुबैना जराइम के इंतहाई अहम मामलात में आज अपना फ़ैसला सुनाएगा। ये इल्ज़ामात गुज़श्ता साल जुलाई और अगस्त में होने वाली तलबा की क़यादत वाली तहरीक से वाबस्ता हैं, जिसके दौरान इस्तिग़ासा ने इल्ज़ाम लगाया था कि उस वक्त की अवामी लीग हुकूमत ने मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाई की थी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरला और माहे के दूर दराज इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 रोज़ के लिए अंडमान और निकोबार जज़ाइर के दूर दराज इलाकों में भी बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और विदर्भ में आज तक सर्द लहर के हालात का इम्कान है। एक रिपोर्ट। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में बने हवा के कम दबाव के हल्के की वजह से आज आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक नेल्लोर और तिरुपति अजला में कहीं कहीं औसत से तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि प्रकाशम, अनामाया और चित्तौड़ अजला में हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। हुक्काम ने लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत की है और माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो समुद्र में जाने से गुरेज करें। विजयवाड़ा से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
तमिल नाडु में मौसमियात के इलाकाई मरकज ने श्रीलंका के साहिल के करीब जनूब मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है। आइंदा 24 घंटे के दौरान इसके मगरिब शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। कम दबाव के सबब कुड्डलूर, मयिलादुतुरई, नागापट्टिनम और तिरुवरूर इजला में कहीं कहीं तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है, जबकि दीगर मकामात पर बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। तफसील हमारे नवानिगार से। समुद्री तूफान मोंथा के बाद बारिश में आई मामूली कमी के बाद साहिली इलाकों में इस हफ्ते दोबारा बारिश होने का इम्कान है। डेल्टा के कई अजला और जुनूबी खित्ते के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशगोई की गई है। जिला इंतजामिया को एहतियाती इक़दामात की हिदायत दी गई है, जबकि कुदरती आफात से निपटने के रियासती मरकज की जानिब से 24 घंटे निगरानी जारी है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। दिल्ली एनसीआर खित्ते में हवा का मयार मुसलसल बहुत खराब जुमरे में है। आज सुबह 7 बजे तक हवा का मयार 359 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार और चांदनी चौक में हवा के मयार की सतह 383 थी, जबकि आर के पुरम में 366 और आईजीआई हवाई अड्डे पर 300 थी। गोवा के पणजी में शतरंज के फिडे आलमी कप के 5वें राउंड के टाई ब्रेक मुकाबले में पी हरिकृष्ण मैक्सिको के जोज मार्टिनेज अल्कांतारा से हारने के बाद ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वाहिद भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। हरिकृष्ण, जिन्होंने अब तक मायूस कुन खेल का मुजाहरा किया है, मार्टिनेज से हार गए थे। इससे पहले मार्टिनेज ने उज्बेकिस्तान के नोडिरबेक यकुबोव को हराने के बाद इस मुकाबले में एक तारीख रकम की थी। लग्जमबर्ग में स्ट्रासन के मकाम पर मर्दों के कंपाउंड जुमरे में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने जीटी ओपन इंडोर आलमी सीरीज का खिताब हासिल किया है। कुशल ने डबल शूट ऑफ में दुनिया के साबिक नंबर 1 अमेरिकी खिलाड़ी स्टेफन हैंसन को हराने के बाद सोने का तमगा जीता है। इससे पहले कुशल सेमीफाइनल में फ्रांस के आलमी चैंपियन निकोलास जेरार्ड को हराने के बाद फाइनल में पहुंचे थे। भारत के गणेश मणि रत्नम ने भी 21 से कम उम्र के मर्दों के कंपाउंड जुमरे में कांसे का तमगा हासिल किया है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव आज सुबह ब्राजील के शहर बेलेम पहुंचे। वो आबोहवा में तब्दीली से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP30 में शिरकत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि अगले कुछ दिन में वो आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। नीज आबोहवा से मुताल्लिक माहौलियात और दीगर अहम मामलात पर भारत का नजरिया पेश करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि वो नतीजा खेज बातचीत के लिए पुरुम्मीद हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत में ज़ेर तामीर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। प्रोजेक्ट की टीम से बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने ट्रेन की रफ्तार और पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। बिहार में नई सरकार की तश्कील के सिलसिले में बातचीत जारी है। इस हवाले से अखबार की शह सुर्खी है, हुकूमत साजी की तैयारियां तेज़, अहम मीटिंग आज। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, इसरो की 2027 में पहला इंसानी स्पेस मिशन भेजने की तैयारी। इससे पहले बगैर खलाबाज के 3 टेस्ट फ्लाइट्स की जाएंगी। खेल के सफ़े की अहम सुर्खी है, भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने टोक्यो में डीफलिम्पिक्स एयर राइफल में सोने का तमगा जीता। अखबार के बैनुल अक़वामी सफ़े की सुर्खियाँ इस तरह हैं, हज के लिए नई शराइत, किसी भी तरह के मर्ज में मुब्तला अफराद हज नहीं कर सकेंगे। और आखिर में खास खबर एक बार फिर, बिहार में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए NDA हलकों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। JDU कानून साज पार्टी आज अपना लीडर मंतखब करने के लिए मीटिंग करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हरियाणा के फरीदाबाद में शिमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शुरू होने वाले दुबई एयर शो 2025 में अपनी दिफाई ताकत का मुजाहरा करेगा। बरतानिया में पनाह देने से मुताल्लिक इस्लाहात के तहत पनाह गुज़ीनों को क़याम करने के लिए 20 साल का इंतज़ार करना होगा। भारत के महकमा मौसमियात ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और लग्जमबर्ग के स्ट्रासन के मकाम पर भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने मर्दों के कंपाउंड जुमरे में GT ओपन इंडोर आलमी सीरीज का खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।